सभी साथियों को सादर नमन। साथियों, हम हमेशा ये सोचते हैं कि जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, और सच भी यही है कि जीवन में ऐसी चीजें हमारे साथ होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। तो क्या इसका विकल्प यह है कि हम हार मान लें और जो होता है उसे होने दें, लगातार जीवन के धक्के स्वीकार करते रहें? दोस्तों, एक चीज है, एक रास्ता है ऐसा जिससे आप कम से कम पूरी जीवन की गतिविधियों पर नहीं, अपने भविष्य के रास्ते को प्रभावित कर सकते हो और बना सकते हो। हम जब से जन्म लेते हैं साथियों, तब से एक चीज हमारे साथ शुरू हो जाती है, वो है प्रोग्रामिंग। हमारे अंदर ऐसे नक्शे होते हैं, हमारे मन में, अवचेतन मन में ऐसी चीजें होती हैं। आप देखिए, कई सारी चीजें हम ऑटो रिएक्ट करते हैं क्योंकि हमें वो पहले से पता होता है कि ऐसे हालात में हमें क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है। और कई बार हम ट्रेंड होकर के करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर दो व्यक्तियों को युद्ध में भेजा जाए, एक साधारण नागरिक हो जिसको प्रशिक्षित न किया गया हो, और दूसरा जो सैनिक हो, कमांडो हो जिसको ट्रेंड किया गया हो, तो क्या उससे फर्क पड़ता है? हम यही बात आपसे कहने वाले हैं कि जो चीजें स्वयं जीवन में मैंने आजमाई है वही आपसे शेयर करता हूँ। सिलसिला काफी समय बाद ये दोबारा शुरू हुआ है, इसलिए क्योंकि मैं चीजों को आजमाना चाहता था, उन्हें सिद्ध करना चाहता था, क्योंकि कहीं सुनी बातें तो शायद बहुत सारी होती हैं और उन बातों पर बिलीव न करके खुद को आजमाया जाए। तो साथियों, एक चीज निकल कर आई कि आप ऑटो प्रोग्राम के मोड में हमेशा रहते हैं, यानी कि आपका जो अवचेतन मन है उन चीजों को एक्सेप्ट करता जा रहा है आपके संज्ञान के बिना। जैसे आपकी संगति किसी अच्छे लोगों के साथ होगी तो आपकी प्रोग्रामिंग वैसी हो जाएगी, आपकी संगति ऐसे लोगों से होगी जो अच्छे नहीं है तो वैसी प्रोग्रामिंग आपको गलत नहीं लगेंगे। आप देखिए, बहुत सारे धर्म है हमारे यहाँ, और सारे अपने धर्मों के विश्वासों को लेकर के सही रहते हैं, मानते हैं कि सब कुछ सही है। ये खैर दूसरे दूसरे विषय पे हम नहीं जाएंगे। तो हम फिलहाल कर क्या सकते हैं जीवन की इस युद्ध में? कर क्या सकते हैं कि अपनी प्रोग्रामिंग को सही कर सकते हैं। और हम बड़े भाग्यशाली हैं दोस्तों कि हम ऐसी संस्कृति में जन्मे हैं जहां ध्यान और योग की पहले से परंपराएं हैं। तो ये परिवर्तन कैसे आएगा? आप सोचिए कि जब आप चेतन में, फुल चेतना में होते हैं, जागृत होते हैं, तो आपके जो अंदर अवचेतन मन है वो उन चीजों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं कर पाता। तो इस प्रोग्राम को, यानी अपने जीवन के लक्ष्यों को, टारगेट्स को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस अवस्था में जाना पड़ेगा जहां उस मन, आपका अवचेतन मन स्वीकार करे चीजों को। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। बहुत कठिन नहीं होता है, आप अपनी सांसों पर एकाग्र हो सकते हो, आप कोई किसी ऐसी चीज पर एकाग्र हो सकते हो। उसके बाद शरीर को शिथिल करके आप उन चीजों को दोहराए जो जीवन से चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं। 100 दिन कहते हैं कि प्रोग्रामिंग होने के बाद, थोड़ा 100 दिन बाद वो चीजें आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम होने लगेंगी और उनके परिणाम आपको निश्चित मिलेंगे। मुझे तो मिले हैं। तो आप असहाय नहीं है, आप दुनिया को पूरी नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण मंत्र है और आजमाया हुआ भी है दोस्तों। इसलिए चूके नहीं, खुद को प्रोग्राम करें, या दुनिया आपको धक्के दे, सिखाए, उससे अच्छा है खुद को, अपने टारगेट्स को लिख लें कहीं, उनको लिख करके दोहराएं। जब कल्पना करें उनकी, आंख बंद करके करें, शांत होकर के करें, शरीर को शिथिल रहने दें ताकि वो अंदर आपके अवचेतन मन में फीड हो जाए। ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी तो झटके खा करके, जैसे आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, तो उस घटना ने उनके जीवन को उस तरीके से प्रोग्राम कर दिया कि उन्होंने पूरे पूरे एक वंश को सफाया कर दिया। इसी तरह महाकवि कालिदास की घटना भी है कि एक ही झटके में, एक राजकुमारी के अपमान के बाद, जो राजकुमारी ने अपमान कर दिया, उसके बाद उनकी प्रोग्रामिंग उस तरह हुई। ये चीजें हैं, लेकिन इतनी भयावह घटना किसी के जीवन में होगी या नहीं होगी, या अवसर उसको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो आज अपने जीवन का, अपने भविष्य का बीड़ा आप खुद उठाए, और ये परिवर्तन जरूर लाएगा साथियों। फिर मिलेंगे, तब तक प्रणाम, नमस्ते।